हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम अर्ली मॉर्निंग इस न्यूज़ को अपडेट करने के लिए आप लोगों को आए हैं कि बिहार में जो शिक्षक बहाली भर्ती नियमावली 2023 के प्रकाशित होने के बाद से जो शिक्षकों के पद है, रिक्त पद है, उस पर इतना कन्फ्यूज़न आ रहा है सरकार के द्वारा, जिसके लिए कि सभी शिक्षक अभ्यर्थी चिंतित हैं। अब कैसे कैसे कन्फ्यूज़न क्रिएट किया जा रहा है मैं आपको वो बता दूं। जब शिक्षक भर्ती नियमावली 2023 जिस दिन कैबिनेट से पास हुआ था, उस दिन 3 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की पद पे बहाली होगी, ऐसी खबर सरकार के द्वारा फैलाई गई थी। और उसमें यह हुआ कि 3.25 का एक अनुमानित संख्या लेके अगला अपडेट के लिए सब लोग रेडी थे, और जितनी भी ज़्यादा सीट होगी अभ्यर्थियों के मन में उतना ही ज़्यादा संतोष होगा कि सबकी बहाली हो पाएगी। उसके बाद 2 लाख से ऊपर शिक्षकों की बहाली होने की बात आई। और कल का अपडेट है, आज के न्यूज़पेपर, कल के न्यूज़पेपर में ये आ रहा है कि अब 1.79 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी। अगर ऐसा चलता रहा तो शिक्षक बहाली का जिस दिन आवेदन का सिलेबस का डेट आएगा, उस दिन ये बहाली की संख्या क्या और घट जाएगी। एक दूसरा अपडेट उसमें सबसे ज़्यादा ये है, अब देखिए मैंने आपके सामने जो स्लाइड रखा है उसमें यह है कि 5वीं तक के लिए 87,222, 9वीं 10वीं के लिए 33,000 पद, और क्लास 1 to 5 तो बहुत अच्छे से चल रहा है कि चलिए 80-85,000 87,000 सीट्स हैं, पर 6 to 8 का क्या दिक्कत है। अब सबसे पहले मैं मिनिमम एलिजिबिलिटी बता देता हूँ, दिक्कत क्या हो रहा है वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए, बाय रूल आप अगर चलते हैं तो क्या हो रहा है कि जो 1 to 5 की बहाली होती है वो डीएलएड करके एसटीईटी सीटेट निकालने के लिए आवेदन कर सकते हैं और उसमें पास होके करते हैं, और बीएड एमएड वाले 8 to 12 तक के लिए अप्लाई करते हैं। पर होता क्या है कि बीएड किए हुए जो अभ्यर्थी हैं वो 1 to 5 का भी सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं, और जिसमें उनके क्वालिफाई होने के चांसेस ब्राइट रहते हैं, और ज़्यादा वो क्वालिफाई हो भी रहे हैं। आप किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, 1 to 5 में अधिकतर बच्चे पास हो रहे हैं, बीएड वाले, न कि डीएलएड वाले। डीएलएड वालों की संख्या बहुत कम है, और 6 to 8 में भी पास हो जा रहे हैं बीएड वाले, लेकिन 9 to 12 में पासिंग बच्चों की संख्या सीटेट में बहुत ही कम है। अब जैसे कि 9वीं 10वीं के लिए 33,000 पद की स्वीकृति हुई है, रिक्ति पद आई है, तो आपको मैं पहले भी बताया था कि, और यहाँ ऊपर में आप लाइन में एक देख लीजिए कि उच्च माध्यमिक स्कूल में कक्षा 11 और 12 के लिए 57,000 पद है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये 57,000 पद खाली रह जाएंगे, और 1 to 5 में मारामारी होगी। अब देखिए, परीक्षा का सिलेबस, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहते हैं, निगेटिव मार्किंग, जैसे मैंने पिछले वीडियो में हमने भी बताया था, लेकिन अभी तक जब तक कंफर्म नहीं होता है तब तक 100% हम नहीं बोल सकते। लेकिन हमारे तरफ से हमारी मंशा ये है कि आप परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें। एमसीक्यू आए या सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, निगेटिव मार्किंग रहे या ना रहे, परीक्षा आपको देना ही पड़ेगा। 100 क्वेश्चन रहे, 120 रहे, 150 रहे, आपको पेपर तो देना पड़ेगा, और पेपर की तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी। बेस क्या होगा, एग्जाम का तरीका क्या होगा, ये अलग पॉइंट। तो इसीलिए हमने इससे पहले के अपडेट वीडियो में आपको ये बताया था, जो 21-22 तारीख तक का अपडेट था। और अब जो है कि अगर आप परीक्षा में पास हो जाते हैं, फिर आपके अंकों के आधार पर मेरिट चॉइस लिस्ट में 3 जिले का ऑप्शन आपको दिया जाएगा, जिस जिले में आप ज्वाइन करना चाहते हैं, और मार्क्स के हिसाब से उसमें आपको जिला अलॉट किया जाएगा, फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। ये सब तो ठीक है, आफ्टर एग्जाम, आफ्टर रिजल्ट का ये राउंड है, काउंसलिंग राउंड है। लेकिन जो सबसे बड़ा दिक्कत यही आ रहा है कि शिक्षकों की बहाली में पद की संख्या लगातार कम होती जा रही है। अब देखिए एक और न्यूज़, ये मुजफ्फरपुर का न्यूज़ है। 7वें चरण के नियोजन में 1ली से 12वीं में होगी 7,154 शिक्षकों की नियुक्ति। मतलब मुजफ्फरपुर जिले में क्या 1 to 12 सिर्फ 7,000 अभ्यर्थी होंगे। मतलब इसका मतलब सीधा सीधा सरकार की तरफ से ये संकेत है कि बच्चों अब आपको फिर से बैठना पड़ेगा घर पे, क्योंकि आप खुद सोच लीजिए एज ए शिक्षक अभ्यर्थी कि सिर्फ 7,154 शिक्षक अभ्यर्थी हैं मुजफ्फरपुर जिले में, या वो बाहर जाएं
किसी और जिले में कार्य करने के लिए। देश में एक कॉमन चीज चलता है कि शिक्षक, जो आदमी शिक्षक वाला कोटि चुनता है जॉब के लिए, वो ये चाहता है कि घर पे रह के शिक्षक की नौकरी करे और माता पिता अपने परिवार के साथ घर पे रहे, अपने घर पे रहे, ये कोशिश रहती है। लेकिन जैसा मुजफ्फरपुर के हालात हैं, हर एक शिक्षा विषय के बारे में आपको दिखाया जा रहा है किसके कितने सीट खाली है। मैं आपको एक और अपडेट दे दूं, बांग्ला जो सब्जेक्ट है उसके लिए 0 है। मतलब अगर बिहार में बंगाली भाषी हैं तो उनके लिए अपॉइंटमेंट नहीं हो पाएगा। और अगर कोई बंगाली बिहार में रह रहे बंगाली भाषी, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि बंगाल से आके यहाँ परीक्षा देंगे, तो उनके लिए कोई भी पद नहीं है। पदों की संख्या, ये जो संवर्ग है ना, ये ले डूबेगा। मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, ये जो संवर्ग वाइज कोटि है, ये छोटे मतलब कम सब्जेक्ट जो 1 to 5 है, 6 to 8 है, 6 to 8 तक तो चलेगा, लेकिन 1 to 5 तक तो संवर्ग का एकदम बहाली नहीं रखना चाहिए। फिर भी चलिए आगे हम चलते हैं, आपको और दिखा रहे हैं। ये पूरा सब्जेक्ट वाइज टीचर की बहाली है। मतलब अगर मैथिली जैसे सब्जेक्ट में आप जाइएगा 11-12 में, तो सिर्फ 5 रिक्तियां हैं। संस्कृत में तो 0 है। मतलब पूरे मुजफ्फरपुर जिले में संस्कृत के 11 और 12 के पद सिर्फ 3 हैं। मतलब आप सोच लीजिए कि स्थिति क्या है। और तैनात शिक्षक भी 3 है, तो रिक्ति 0 है। मतलब अगर किसी ने संस्कृत से सीटेट एस्टेट निकाला है तो मतलब वो मुजफ्फरपुर के लिए तो पद के लिए बहाल ही नहीं दे सकता है। अब आइए एक और न्यूज़ पे, मैं आपको न्यूज़ दिखा रहा हूँ। बिहार में बीपीएससी से 1,78,967 पदों पर होगी शिक्षकों की नियुक्ति। इसमें ये वाला पॉइंट आप देखिए जो सबसे जरूरी है, कक्षा 6 to 8 1745। मतलब अगर कक्षा 6 to 8 का सीटेट का इस साल की आप लिस्ट देखेंगे, वो भी पास होने वाली बच्चों की संख्या 1745 से ज़्यादा है। तो पिछले 4 साल से जो शिक्षक की बहाली के लिए बच्चे सीटेट एस्टेट क्वालिफाई कर रहे थे, एस्टेट का तो छोड़ दीजिए, बहुत बहुत दिनों के बाद एग्जाम होता है, आप सीटेट की बात कर लीजिए। पिछले 4 साल का 2019 से 2023 तक का 2 बार एग्जाम हो जाते हैं। आप सीटेट में 6 to 8 की संख्या देख लीजिए, मतलब इतने विद्यार्थी बैठे रहेंगे। ये सरकार की मंशा है। और इसमें तो एग्जाम आप नहीं लोगे, अगर आप सिर्फ रिक्ति पद पर करोगे तब भी विद्यार्थी बैठे रहेंगे। एग्जाम के बाद तो आपका अगर कट ऑफ पे आता है तो और भी दिक्कत आएगा। एक और न्यूज़, वही न्यूज़ के मैं आपको दिखा रहा हूं कि क्या क्या चल रहा है। ये जो प्रशासनिक पदवर्ग समिति की स्वीकृति के बाद, ये प्रशासनिक पदवर्ग समिति के बारे में जान लीजिए कि इसका मतलब ये होता है कि जैसे बिहार में 2006 से पहले जो बहाली होती थी वो बिहार राज्य के बीपीएससी के तहत बहाली होती थी। उसके बाद शिक्षा मित्र नियोजन प्रणाली आई और अब नियोजन प्रणाली को खत्म करके फिर से राज्यकर्मी के रूप में जो शिक्षक की बहाली होगी, इसके लिए अनुमति लेनी पड़ती है पदवर्ग समिति की। तो इसी के लिए ये कैबिनेट की मुहर और स्वीकृति का जो एक लफड़ा चल रहा है वो यही है, पर वो आराम से हो जाएगा, आसानी से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रोस्टर क्लियरेंस इसके बाद बाकी है। रोस्टर क्लियरेंस मतलब कि अगर मान लीजिए मुजफ्फरपुर में 1754 सीट खाली है, उसमें सामान्य वर्ग के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, महिला के लिए 50% आरक्षित है, आरक्षित वर्ग, अनारक्षित वर्ग, सबका लिस्ट जारी होगा। और उस लिस्ट के बाद फिर इस रोस्टर के आधार पर बहाली होगी, फॉर्म भरा जाएगा। वही एक और देख लीजिए, बीपीएससी से 1.78 लाख पदों पर होगी शिक्षक की नियुक्ति। मतलब कहाँ 3,25,000 ये बहाली हो जाएगी, उतनी बहाली हो जाएगी, 4 लाख बहाली हो जाएगी, 10 लाख नौकरियां मिल जाएगी। और आज स्थिति ये आ गई है कि 1.78 लाख पे घड़ी की सुई अटक गई। बहुत होगा, कितना भी बढ़ेगा तो 1754 जो 6 to 8 है वो कितना बढ़ जाएगा, आप सोच लीजिए। मतलब आपको मैंने पहले भी बताया था कि सभी राज्य के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डीओ से पूरे सीट, खाली सीटों की संख्या मांगी गई थी। और अगर खाली सीट की संख्या सिर्फ 1.25 लाख के आसपास है तो इतने दिनों से 3 लाख 4 लाख शिक्षकों की बहाली की बात क्यों चल रही थी? इसका मतलब, जबकि मैंने आपको बताया कि आज से 3-6 महीने पहले भी शिक्षकों के खाली पद को लेके हर एक जिला से रिक्तियां गई हुई थी। मतलब अगर आप उस रिक्तियां को भी कैलकुलेट करें तो कुछ रिक्तियां अभी बढ़ी हुई है। अभी अगर 1.78 है तो उस समय 1.75 के आसपास होगी। तो ये 3,25,000, कभी 4 लाख, कभी 2.5 लाख के बारे में अफवाहें क्यों चली? तो बीपीएससी के
सचिव से भी, हमारा अध्यक्ष से भी यही आग्रह रहेगा कि आप शिक्षकों की बहाली में ये बात का ध्यान रखें कि आपके शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट्स क्या आया, आपके सीएम का स्टेटमेंट्स क्या आया, और उसके हिसाब से आप बहाली करें, जिससे कि हर एक अभ्यर्थी को शिक्षक की नौकरी मिल जाए। क्योंकि ये शिक्षक की नौकरी कोई गिफ्ट नहीं है, ये 4 साल के उनके मेहनत का और बेरोजगारी का परिणाम है। उन्होंने 4 साल जो बेरोजगारी का दंश झेला है, उसके आधार पर उन्हें शिक्षकों की नौकरी मिलने वाली। तो इस आधार पे ये चर्चा अभी है और इसके कारण ये सब दिक्कत चल रहा है। देख लीजिए, मैं आपको एक बार रिक्त पद का जिलों से आई रिक्तियों में दिखा दूं। 1 to 5 87,282, 6 to 8 1,745, 9 to 10 33,000 सीट और 11 to 12 57,000 सीट। मतलब अगर आप 9 to 12 लेके जाते हैं तो कम से कम 90,000 सीट है 9 to 12 का। और मैं आपको बताता हूँ कि 90,000 सीट्स में से भी कुछ सीट्स खाली रह जाएंगे। लेकिन जो 6 to 8 ये सीट पे मारामारी होगी, क्योंकि अभी तक जो सरकार के हिसाब से ये चल रहा है कि एक सीट पर, मतलब ये सभी सीटों की बहाली एक साथ होगी। मतलब कोई भी बच्चा सिर्फ एक फॉर्म भर सकता है, या तो वो 1 to 5 का भरे या 6 to 8 का भरे। मतलब अगर आप बीएड का अभी का रिजल्ट देखोगे, बीएड के बाद जो सीटेट होता है, तो 1 to 5 का भी पेपर निकाले हुए बीएड के अभ्यर्थी हैं और 6 to 8 के भी। तो 6 to 8 में तो कोई फॉर्म भरना नहीं चाहेगा, सब 1 to 5 में जाएंगे। और 9 to 10 11 to 12 जो एमएड किए हुए हैं, वो सब बहुत संख्या कम है एमएड वालों की और एमएड करके सीटेट निकालने वालों की। तो इसमें ये लोचा फंसेगा। इसलिए हमारी तरफ से ये हर समय आशा और मांग रहेगी कि आप इस प्रक्रिया को जटिल ना बनाएं और अभ्यर्थी को आराम से आप शिक्षक बनने का मौका दें, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने सीटेट, स्टेट, बीटेट का एग्ज़ाम निकाला हुआ है। तो बिना एग्ज़ाम बीपीएससी का लिए हुए आप उन्हें सबसे पहले बहाली दें। अगर आप उन्हें बहाली नहीं दे पा रहे हैं बिना एग्ज़ाम के, तो बीपीएससी अपने एग्ज़ाम प्रक्रिया को भी जटिल ना बनाए, न कि न्यूज़पेपर में निकलने वाले हर दिन की एक खबरें को भी बच्चों को हतोत्साहित करने वाला ना बनाए। फिर भी हम आपके साथ लगातार अपडेट में जुड़ते रहेंगे। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहे। आपका बहुत बहुत